अब मैं ये हमारा अगला वीडियो है जो हमारा बच गया था उसमें। अब इसको हम आगे से बढ़ेंगे। तो सबसे पहले 0, इसका उल्टा भी लिखते आएंगे 1/√3, 1√3, और ये क्या है इन्फिनेटिव। सॉरी, ये गलत हो गया, ये सही नहीं है, इसको आप कट करिए। हाँ, हम क्या जानते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, यानी सेक थीटा ना, तो 1 क्या होगा 1, दैट इज 1। 1 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा 2/√3, उल्टा कर देंगे और ये क्या हो जाएगा √2, और ये क्या हो जाएगा 2, और 1/0 क्या होता है 1/0, दैट इज इन्फिनेटिव, जिसको हम नॉट डिफाइंड कहते हैं। इन्फिनेटिव 2√2, 2/√3 एंड दिस बिकम्स 1। अब इसका उल्टा हमने यहाँ लिख दिया। इस तरीके से हम सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के द्वारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू हम बता सकते हैं बिना कैलकुलेशन के। आप लोगों के दिमाग में मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। मैं इस पर हो सकता है मैं और एक पर्सनली सिर्फ इसी पर वीडियो बना करके आपको भेज सकूं। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि जैसे एक रिलेशन हम और डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cos थीटा। आप नहीं जानते होंगे, लेकिन कैसे आता है इस सब के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। जिसको हम sin is the complement of cos theta and cos is the complement of sin theta, tan is the complement of cot theta and cot is the complement of tan theta, sec is the complement of cosec theta, cosec is the complement of sec theta. Two angles are said to be complement if the angles of the the sum of the two angles is 90 डिग्री। देखिए 90 माइनस थीटा और ये थीटा है, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा 90। अब समझ में आया सारी चीजों को। हम देखिए डिराइव कैसे करेंगे। मान लीजिए मैंने एक राइट एंगल लिया, ठीक है, इसको मैंने थीटा डिफाइन किया। मुझे बताइए सेम ट्रायंगल है, सेम साइड है, सेम रेशियोज है, ठीक है ये, और जब ये थीटा होगा तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। वाई वन एंगल इज 90 डिग्री, देन द रिमेनिंग टू angles, the sum of the remaining two angles is also 90 degree. We consider this is theta, so this is 90 minus theta. तो मैंने इसको 90 माइनस थीटा डिफाइन कर दिया उसी के थ्रू। मैंने इसको x, इसको y और इसको क्या माना z, सो इट इज ऑल्सो x, y एंड z। क्लियर हुआ। और हम क्या जानते हैं कि एंगल के सामने की साइड क्या होती है परपेंडिकुलर। दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस एंड दिस इज द बेस, and this is the angle, so the for this angle perpendicular is this, and this is the hypotenuse, longest side always remains a hypotenuse, and this is the base। समझ में आया आप लोग को। अब मैं लिखता हूं यहाँ पे sin 90 माइनस थीटा, तो हमको 90 माइनस थीटा यहाँ पर है, तो मैं इससे लेता हूं sin 90 माइनस थीटा। sin that is we know perpendicular upon hypotenuse. What is the perpendicular? Y, and what is the hypotenuse? Z. तो P by H ना, and what is the P by P? Y, and what is the H? Z. And cos theta is equal to, we calculate the value of cos theta. Cos theta that is known as the base upon hypotenuse. What is the base? Y, and what is the hypotenuse? Z. This is Y by Z. And this is equation first and this is the equation second. We can see that the right hand side are equal. Then from equation first and second, sin 90 minus theta is equal to cos theta. अब इसी तरीके से आप cos 90 माइनस थीटा चाहिए तो cos 90 माइनस थीटा आप यहां से उठाओगे। cos 90 minus theta that is base upon hypotenuse ना, तो what is the base x and what is the hypotenuse z, तो x by क्या होगा
एंड साइन थीटा आपको चाहिए, तो इस थीटा को देखोगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। द परपेंडिकुलर इज एक्स एंड हाइपोटेनस इज जेड, तो एक्स बाई जेड। तो लुक एट राइट हैंड साइड आर इक्वल, देन लेफ्ट साइड, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। इसी तरीके से आप tan का भी निकाल सकते हो, ये भी डिराइव कर सकते हो, इसको भी डिराइव कर सकते हो और इसको भी डिराइव कर सकते हो। समझ में आया आप लोगों को? आप इन सभी को थोड़ा प्रैक्टिस करिए आप भी, राइट। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे कि कैसे साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता ही है, साइन 45 की 1/√2 ही होता है, और साइन 60 की क्या होता है, √3/2। समझ में आया आप लोग को? तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। सबसे पहले 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल्स के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को हम कैलकुलेट करेंगे। आपको थोड़ा दिमाग में रखना है, ये जो 30 डिग्री और 60 डिग्री का कैलकुलेशन करना होगा, तो आप हमेशा कैसा ट्रायंगल लोगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल लोगे। कैसा? इक्विलैटरल। इट मीन्स ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल, ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल। Means this is 60 degree, this is also a 60 degree, and this is also a 60 degree. Means we take it, this is A, so it is also a A, it is also a A, नाम दे दो A B C। समझ में आया आप लोग को? अब हम इसमें एक मीडियन ड्रॉ करेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल में मीडियन, perpendicular and altitudes all are same, which divides the opposite sides into two equal parts. So this is A, so it becomes A/2, and this is also becomes A/2. But what is the value of AD? We don't know. So we use Pythagoras theorem, right? So angle may be you can consider this is angle, this is angle, it depends on you. Hypotenuse remains A, this is the longest side for triangle ABD. In triangle ABD we calculate the value of AD। हमें AD की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो अब हम देखेंगे, तो राइट एंगल के सामने की साइड क्या होती है, हाइपोटेनस। तो वी नो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस दैट इज ए स्क्वायर एंड बेस A/2 का होल स्क्वायर, एंड परपेंडिकुलर वी कंसिडर दिस इज अ परपेंडिकुलर, तो AD स्क्वायर। कैलकुलेशन करते हैं, व्हाट इज द एलसीएम, तो √3A²/4 दैट इज AD स्क्वायर ना। तो AD क्या होगा, A स्क्वायर का क्या बार आ जाएगा A, 4 का क्या बार आ जाएगा 2, एंड दिस इज बिकम्स √3। तो मुझको ये क्या मिला, A/2 √3। बात समझ में आई ये? अच्छा, दिस इज ऑल्सो नोन एज बाइसेक्टर, सो दिस इज एंगल 30 डिग्री, है समझ में, एंड दिस इज एंगल 60 डिग्री। तो फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ this is B, A and D, this is 30 degree, right, because it is also known as angle bisector। ठीक है, तो इसके सामने की साइड कितनी है, A/2 है, ये कितनी है, A/2 √3, एंड दिस इज A। तो वी नो एंगल के सामने की साइड क्या होती है,
परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। तो हमको साइन 30 चाहिए, साइन 30 वी नो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज a/2 होल डिवाइडेड बाई a। इसको हम a/1 लिख सकते हैं, तो क्या होगा a/2 इंटू 1/a, a कैंसिल, व्हाट वी गेट 1/2 cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेनस। लिख सकते हैं, तो a/2 √3 इंटू 1/a, कैंसिल, क्या मिला हमको √3/2। समझ में आया ये? इसी तरीके से हम tan 30 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर a/2 एंड व्हाट इज द बेस होगा, तो हमको क्या मिलेगा a/2 इंटू 2 अपॉन a√3, a कैंसिल, 2 कैंसिल, व्हाट वी गेट 1/√3। और तुम अब इसी तरीके से cot 30 का भी निकाल सकते हो। cot 30 क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका मतलब इसका जस्ट उल्टा। सेक किसका उल्टा होता है cos का, तो क्या बन जाएगा 2/√3, एंड कोसेक किसका उल्टा होता है, तो ये क्या आ जाएगा 2, साइन का तो 2 हो जाएगा। आपको सबको समझ में आया है ये सारी चीजें? तो कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं हमको। अब थोड़ा हम 60 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कितने डिग्री की 60 डिग्री की। अब हम 60 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेशन के लिए हम सेम ट्रायंगल उठा लेते हैं, लेकिन ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। ए बी डी, दिस इज a/2 and this is a/2 √3 and this is a and this is 60 डिग्री। बस समझ में आया? तो इसके सामने की साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, ये क्या बनेगा बेस और ये क्या बनेगा हाइपोटेनस। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं, ओके। हम साइन 60 कैलकुलेट करेंगे। हम क्या जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज द परपेंडिकुलर a/2 √3 and what is the hypotenuse, that is a. The a can be written as a/1, so this becomes a/2 √3, ये 1 कहाँ चला जाएगा ऊपर और a कहाँ नीचे, तो कितना आ गया √3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 60। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं फिर फिगर उसी को बना देता हूँ। ए बी डी, राइट। दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज a/2 √3 एंड दिस इज a। साइन 60 हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब cos 60 कैलकुलेट करते हैं। cos 60, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। तो बेस अपान क्या होगा हाइपोटेनस। a/2 होल डिवाइडेड बाई a, तो ये कैन बी रिटन एज a/1, तो a/2 इंटू 1/a, a क्या हुआ कैंसिल, तो क्या मिलेगा हमको 1/2। इसी तरीके से हम किसको कैलकुलेट कर सकते हैं tan 60 को। tan 60 क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर दैट इज a/2 √3 अपॉन बेस दैट इज a/2, तो a/2 √3 into 2/a, a cancel, 2 cancel, what we get √3, and cot is the reciprocal of tan theta, so this is written as 1/√3, and sec 60 is reciprocal of cos theta, तो ये कितना हो जाएगा cos 60,
क्या रिसिप्रोकल हो जाएगा, एंड कोसेक 60 जो हमको √3/2 आया है ये क्या हो जाएगा 2/√3। जो और सारी जो वैल्यू है फॉर 45 डिग्री, अब हम इसके बारे में कैलकुलेशन करेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए आप थोड़ा ध्यान देंगे। आपने देखा 30 और 60 डिग्री के लिए आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना पड़ा, और 45 डिग्री के लिए आपको लेना पड़ेगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस मीन्स टू साइड्स आर इक्वल एंड दैट ट्रायंगल इज आल्सो राइट एंगल। इसको नाम मैंने ए दिया, इसको नाम बी और इसको सी। दिस इज द इक्वल साइड्स, सो इट इज नोन एज द आइसोसेलेस। इट मीन्स एंगल्स इज आल्सो इक्वल। तो आप इसको 45 ले सकते हो, इसको भी 45 ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए मैंने इसको माना ए, तो ये भी क्या होगा ए। अब हमको ए सी कितना होगा, तो अब हम क्या जानते हैं कि राइट एंगल के सामने की साइड क्या होती है हाइपोटेनस। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू a√2। यहाँ लिख सकते हैं, हमने कहा दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो एक एंगल 90 है तो उसके दो एंगल्स इक्वल होंगे, तो वो कितने कितने एंगल के होंगे 45 डिग्री 45 डिग्री। ये भी 45 हो सकता है, ये भी 45, आपके ऊपर है किस जिसको चाहिए उसको लीजिए। हाँ दिमाग में रखनी है, जब आप इसको 45 मानते हैं तो इसके सामने की साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेस, और ये क्या होगा हाइपोटेनस। अब बात करें हम साइन 45 की, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर ए को लिख सकते हैं a/1 एंड व्हाट इज द सॉरी इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए a एंड दिस इज a√2। तो ये क्या हुआ कैंसिल। तो साइन 45 कितना हुआ 1/√2। कॉस 45 कितना होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है a√2, तो ये कैंसिल, तो 1/√2। समझ में आया आप लोग को। अब बात करते हैं tan 45 की। tan 45 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज ए एंड बेस इज ए। तो ए कैंसिल आउट होकर के tan 45 की वैल्यू क्या देगा 1। अब हम जानते हैं कि cot जो होता है tan का क्या होता है रिसिप्रोकल, तो 1/1 दैट इज 1। एंड sec क्या होता है sec इज द रिसिप्रोकल ऑफ cos। तो जब मैं यहां लिखूंगा 1/√2, तो √2 कहां चला जाएगा ऊपर, कोसेक 45। अब इसकी वैल्यू क्या होगी 1/sin 45। वाई बोथ आर रिसिप्रोकल टू ईच अदर। तो 1/√2, देन √2 मूव्स अपसाइड। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक 45 √2, sec 45 √2, cos 45 1/√2, sin 45 1/√2, tan 45 1, cot 45 दैट इज 1। इस तरीके से आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं, और हम अगले में हम 0 डिग्री और एंड 90 डिग्री की वैल्यू में हम कैलकुलेट करेंगे। ये मेरा अगला वीडियो आएगा, आप इसको ध्यान से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर। थैंक यू।